नमस्कार, मैं कामनी डीसीएम न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। संदेश खाली की घटना तो आपने सुनी ही होगी। बीते कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल का संदेश खाली हिंसा की आग में झुलस रहा है। यहाँ महिलाओं और गांव के लोगों ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। महिलाएं लगातार नेता और उसके सहयोगियों की गिरफ्तार करने की मांग कर रही है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर संदेश खाली की घटना बेहद शर्मनाक। हर नागरिक की सुरक्षा जरूरी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाई ममता सरकार को फटकार। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को ममता सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि संदेश खाली की घटना बहुत शर्मनाक है। कोर्ट ने कहा कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान किया जाए। साथ ही कोर्ट ने नसीहत देते हुए कहा कि संदेश खाली मामले में जिला प्रशासन और बंगाल सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को ममता सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि संदेश खाली की घटना को संजीदगी से लेनी चाहिए। संदेश खाली में अनेक टीएमसी नेताओं पर स्थानीय लोगों की जमीन हड़पने व महिलाओं के यौन शोषण के आरोप लगे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगमन और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने इस दिन संदेश खाली की घटना पर दायर कुल 5 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। एक याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से पूरी घटना की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की। एक विशेष जांच दल टीएसआई का गठन किया गया और राज्य के बाहर के अधिकारी को प्रभारी रखा जाना चाहिए, ऐसी मांग की गई। मणिपुर की तरह एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में जांच समिति बनाई जानी चाहिए। पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए। एक अन्य जनहित याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस मामले में गवाहों को सुरक्षा भी प्रदान करना आवश्यक जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि सुरक्षा कारणों से कोई भी महिला अदालत में गवाही देने के लिए आगे नहीं आई। एक अन्य याचिकाकर्ता के वकील प्रियंका टिबेरवाल ने कहा कि उनके पास अनेक महिलाओं ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की है। ये लोग कह रहे हैं कि अगर महिलाओं ने बयान दिया तो उनके पति बच्चों का सर काटकर फुटबॉल खेलेंगे। राज्य की ओर से वकालत करते हुए महाधिवक्ता एजी ने कहा कि हमें देखना होगा कि संदेश खाली में क्या हुआ था, लेकिन मुझे कहना होगा कि सीबीआई ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा था। सभी पक्षों की बातें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने शाहजहां के वकील से सख्त लहजे में कहा कि आप एक आरोपित की ओर से सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहले अपने आसपास की परछाइयों से छुटकारा पाएं, इसके बाद दूसरे लोगों की शिकायतों के बारे में बात करें। अगर हलफनामे में एक भी आरोप सच है तो वह भी शर्मनाक है। सरकार कहती है कि यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं। यदि हलफनामे में कोई आरोप साबित हो जाता है तो ऐसे सभी दावे झूठे होंगे। हालांकि सुनवाई पूरी होने के बाद भी हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। पिछले दिनों जंतर मंतर पर संदेश खाली में दलित समाज की पीड़ा अत्याचार सहती कुछ महिलाओं का उपवास कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर न्याय की गुहार महामहिम राष्ट्रपति महोदय और भारत सरकार से की गई। इस मुहिम में विशेष रूप से राष्ट्रीय मानव पार्टी के प्रभारी दिल्ली प्रदेश मुकेश मिश्रा जी और उनके सहयोगी जन शामिल रहे। चाहे घटना कोई भी हो, कैसी भी हो और क्या नतीजा आता है, लेकिन महिलाओं पर लगातार इस प्रकार से यौन शोषण का आरोप अत्यंत निंदनीय है। आप क्या अपने विचार रखते हैं, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।